हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने टीडीएस पढ़ रहे थे, टीडीएस में 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2012 लेकर 225 तक के सॉल्यूशन। तो देखिए फटाफट इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करोगे। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है ए मोटरसाइकिल कवर्स 50 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 50 किलोमीटर फॉर द जर्नी सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी विल बी 30 kph। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की क्या गति होगी ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर हो। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जरा, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन को बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई इसको इक्वल पार्ट में बांट लिया। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर यहां पर है, 50 आगे वाला है, तो ये कितना है 50 किलोमीटर और आगे वाला भी कितना है 50 किलोमीटर। क्लियर? ये कह रहा है पूरी यात्रा ना 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, और यहां से वो चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें इसने कितने लगा दिए? 2 घंटे लगा दिए। इसमें इसने कितने लगा दिए? 2 घंटे। क्लियर? अब कह रहे पूरी यात्रा की औसत गति इतनी है, इसका मतलब टोटल 100 किलोमीटर है और इस 100 किलोमीटर को वो चल रहा है 30 kph के हिसाब से। तो टोटल टाइम इतना लगेगा, कितना भी 10/3 आवर टाइम लगेगा। क्लियर? तो भाई अब आपको बताना, इसमें से जब मैं 2 हटा दूं तो कहने का मतलब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एक्चुअल में ये पूरा टाइम कितना है। आपने कहा सर ये बन जाएगा, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो ये बन गया भी टोटल आपका 6 इधर ले लूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4/3 इस तरीके से। इसका मतलब 2 घंटे यहां पर हो चुका और 4/3 आवर यहां पर लगेगा। तो यहां पर अगर स्पीड देखनी है इस सेक्शन की तो आपको कि सर स्पीड तो बहुत इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा भाई, इसकी यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी सेक्शन में? आपने कहा सर स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा 4/3। एक्चुअली में ये कितना हो गया, डिवाइड करोगे तो 12.5, ये कितना हो जाएगा 37.5 kph। इजी क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो। जो हमें फॉर्मूला पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई से, उससे भी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसे देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है आपको इस क्वेश्चन में। एकदम आसान क्वेश्चन है और आप इसमें देखोगे कि अली एंड बादल स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पोजीशन एंड at the same time in 1200 meter circular race with the speed of 27 kph and 45 kph respectively. Find after how much time they will meet again on the track for the first time when they are both running in the same direction. अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, इधर ये मान लो अली दौड़ रहा है और इधर कौन दौड़ रहा है? बादल दौड़ रहा है। क्लियर? और दोनों की जो स्पीड, एक की तो 27 है, इसकी 27 kph है, एक की कितने 45 kph है। अब एक बात बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये तो सिंपल है कि जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनका डिफरेंस होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। आपने कहा सर 45 माइनस 27 इट विल बी 18 और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। ठीक है, कितने समय बाद, इसका मतलब ये है कि भाई एक सेकंड में उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें दिया कितना है 1200 मीटर का, हमने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, इस डिस्टेंस पर दौड़ रहे हैं ना वो, और इस हिसाब से अगर वो दौड़ेंगे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कह रहा है कि भाई वो पहली बार कब मिलेंगे।
ठीक है, तो आप यहां पर देखिए जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 240 सेकेंड। कब मिलेंगे भाई 240 सेकेंड बाद। क्लियर है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से इसे बताइए क्या आंसर है। देखिए जरा, ये रेस वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, सैमल कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट वेयर एज द राधा कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स। बाई वोट डिस्टेंस डज राधा बीट श्यामल। श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है। तो राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। राधा क्या करती है भाई, उसी सेम डिस्टेंस को 8 मिनट में ट्रेवल कर लेती है। हम बात यहां पर करते हैं कि जो श्यामल है वो 10 मिनट में, जब एक बात बताओ, वो 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितने भाई, 1000 मीटर। तो 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपने कहा 100 मीटर। अब समझना मेरी बात को, एक्चुअली में क्या हुआ कि जब ये मान लो यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, राधा कम टाइम में करती है सेम डिस्टेंस, इसका मतलब राधा पीछे से दौड़ना स्टार्ट करेगी, श्यामल को कुछ लीड दी होगी, हमेशा मान लेते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि भी जब दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया तो श्यामल भी यही था और दोनों इस तरीके से दौड़ते हुए जा रहे थे। क्लियर, दोनों के लिए ये था, या श्यामल है। तो जब राधा 8 मिनट में उसे ट्रेवल कर लेगी सेम डिस्टेंस को, जब वो 8 मिनट में कवर कर रही है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई वो 8 मिनट में जब वो सेम डिस्टेंस कवर करे, इसका मतलब 8 मिनट में वो वहां पहुंच जाएगी। श्यामल 8 मिनट में 1 मिनट में 100 मीटर ही जा रहा है, तो मैं सिर्फ 8 मिनट की बात करता हूं। ये 8 मिनट में पहुंच रही है 1000 मीटर, पूरा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस राधा यहां पहुंच जाएगी। राधा आ गई यहां पर 8 मिनट में, लेकिन श्यामल 1 मिनट में 100 ही जा पा रहा है, ये जाएगा सिर्फ 800 मीटर। कितना, 8 मिनट में ये कितना जा पाएगा भाई, 800 मीटर। क्लियर, तो भाई ये दौड़ तो अगर इसको टाइम और दिया जाए लेकिन कर ले, लेकिन हुआ क्या कि जब 8 मिनट में जब ये वहां पहुंची गई तो फिर ये पहुंचेगा तब तक ये घर जा चुकी होगी। इसका मतलब ये बात, ये पीछे रह गया मेरे भाई। कितना पीछे रह गया, 200 मीटर। इसका मतलब इसको कितने मीटर से हरा दिया गया, 200 मीटर से हरा दिया गया। अगर सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को समझो तो बस ये क्वेश्चन इतना ही है, बाकी इसको लेंदी बनाते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है, व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम नासिक टू दमन हर्ष ड्रोव फॉर 1 आवर एट ए स्पीड ऑफ 50 kph एंड फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स एट 60 kph। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप। या नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की चाल से, अगले 3 घंटों के लिए 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाई, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल है। एवरेज स्पीड की बात हो रही है। एवरेज स्पीड देखना जरा, इसने 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर चला, 3 घंटे के लिए 60, तो ये चला। नीचे टाइम कितना लगा, 1 घंटा और 3 घंटा। ऊपर कितना हो गया 50 प्लस 180 230, नीचे कितना आ गया 4। इसका आधा कितना होता है, आपने कहा सर 115, तो 115/2, तो ये हो गया 57.5 आपका राइट आंसर। बताइए जरा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप अब इन क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमारी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपसे बोला क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस रवीना एंड सुहेल हैड टू ट्रेवल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव हाउसेज टू देयर वर्क प्लेस वाज 4:7। इफ सोहेल had to travel 63 किलोमीटर, how much did रवीना have to travel। रवीना एंड सोहेल को अपने अपने घरों से अपने कर्तव्य स्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात इतना था। यानी रवीना और जो सोहेल है उनकी डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना था, 4:7। यदि सोहेल को 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यार ये तो रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया। सिंपल सी बात है कि सोहेल जा रहा है 63, इसका मतलब 9 का मल्टीपल है, यहां भी क्या कर दो 9, कितना बन जाएगा 36। बताइए जरा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या है। यह भी एक आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताइए।
क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हमने अब तक बहुत कर चुके हैं। इन ए 1500 मीटर रेस इफ ए बीट्स बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 150 मीटर, देन बाय वो डिस्टेंस डज ए बीट सी। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। ए और बी की बात करें तो 1500 मीटर की अगर रेस है तो ये इसको 100 मीटर से हरा देता है, तो ये रेशियो कितना हो गया 15:14। बी और सी की बात करें तो 150 मीटर की रेस में जो बी है वो सी को अच्छा इसी को ही ओके बी और सी, तो एक्चुअली में क्या 1500 मीटर की रेस में जो बी है वो सी को 150 से हरा देता है। तो इसका मतलब भाई कैंसिल आउट कर दो इसको, 15 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये तो होता है 10 टाइम्स, ये होगा 9 टाइम्स। अब आप देखिए तीनों का रेशियो निकाल लीजिए बस, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कह रहा है कि ए कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 126। क्लियर। अब आपसे कह रहा है 1500 मीटर की रेस बनाना है इसे, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये बन गया 1500 और इसको आप 10 से कर दो, कितना हो गया 1260। कितना गैप दिख रहा है आपको, आपने कहा सर 240 का, बस 240 मीटर से इसको हरा देगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप फटाफट मेरे साथ में से करते रहे और जल्दी से इसका आंसर बताते रहे। आपसे पूछा है ए पर्सन runs at an average speed of 20 kph for 30 minutes and cycle at a speed of 32 kph for 1 hour and 15 minutes, calculate the average speed। एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटे 15 मिनट के लिए इस चाल से साइकिल चलाता है, तो औसत चाल बताइए। आदमी कुछ इस तरीके से भाग रहा है, वो जो पहले आधे घंटे के लिए भागता है, पहले आधे घंटे के लिए भागता है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर ही भाग पाएगा। ठीक है, आधे घंटे में। तो यहां कह रहा है 1 घंटा 15 मिनट के लिए दौड़ रहा है, तो भाई 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 and 1/4 आवर। इसका मतलब इतने में वो कितना दौड़ेगा, 1 घंटा तो 32 और 8 4 32, 8 और कितना हो गया 40 किलोमीटर। तो कुल मिला के आपकी एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी आ गई, क्योंकि आपको पता टोटल डिस्टेंस 10 + 40 नीचे टाइम आधी घंटा ये, और ये आपका कितना हो गया 1 and 3/4 आवर। कहने का मतलब ऊपर आगे 50 और नीचे कितना हो गया, ये टोटल हो गया 7/4। तो 200 अपॉन कितना हो गया 7। ठीक है, 200 अपॉन 7 का मतलब हो गया, डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 2, इसके बाद में कितना हो गया 60, तो 8 56, 4 आ जाएगा फिर 5, 28.5 या 28.6। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए, आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन तो कर ही दोगे। चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को बताइए जरा, ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या करना चाह रहा है जल्दी से। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ए गर्ल ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 kph, सी ट्रेवल्स अनदर 20 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 kph, व्हाट इज हर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो जब वो 30 किलोमीटर चली, इसका मतलब इस हिसाब से 2 घंटे लगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर और यात्रा करती है, 20 किलोमीटर चली तो फिर 2 घंटे लगा दिए। तो एवरेज स्पीड निकाल दो। आपने कहा सर ये हो गया ऊपर 50, नीचे कितना आ जाएगा 4, कितना हो गया भाई, आपने कहा सर 12.5 kph। बताइए जरा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ में आप क्वेश्चन करते रहे फटाफट, और अब इस क्वेश्चन को बता दीजिए जरा क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके अंदर वही एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट। ए ट्रेन टेक्स 3 hours टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 60 kph and the same train takes 2 hours to travel from B to C, 50% increase speed, what is the average speed of the train from place A to C। ट्रेन स्थान A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे का समय लेती है, वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से B to C तक का यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। स्थान A से C तक ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। चलिए जरा इसे देखते हैं। आपसे बोला गया ये A है, ये B है और ये C है।
60 kph के हिसाब से अगर वो चले, इसका मतलब वो 3 घंटे का समय लेती है। तो वो चली कितनी है? 180 किलोमीटर। क्लियर? आगे चलती है बढ़ी हुई 50% आधा बढ़ा दिया, मतलब 90 kph के हिसाब से वो चले। तो यहां से आप देखो वो भी 2 घंटे का टाइम लेती है। कितना घंटे? 2 घंटे। तो ये भी 180 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या है भाई? एवरेज स्पीड आप यहां पर कहोगे, आपको सर ये हो गया 360 अपॉन कितना हो गया 5, 72 kph। बताइए जरा, 72 kph। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। आपसे बोला है a 640 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर और टुक ए 540 meter long train traveling at 72 kph in the same direction. How long did it take the faster train to cross the other train completely? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करी 640 मीटर लंबी ट्रेन। कितने मीटर? 640। और ये क्या करती है? ये क्या करती है? 540 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन दूसरी जो ट्रेन है उसको कितने में पार कर देगी? ये एक्चुअली में है 80 kph वाले, ये कितनी है? 72 kph वाले। क्वेश्चन सिंपल है, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वो खुद की स्पीड को पार करेगी। तो हमने कहा सर ये हो गया 640 और ये 540, यही आ रहा है क्या? ठीक है। नीचे क्या कह रहा है? सेम डायरेक्शन में है तो सर 80 माइनस 72 किलोमीटर में, तो 5 कितना कर देंगे? 18 कर देंगे। और कोई समस्या? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं, 80 है और 72 है। ये कितना बन गया? 980। नीचे कितना बन गया? 8 मल्टीप्लाई बाई 5/18। कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 4 से और ये कैंसिल आउट हो गया आपका 9 से। ठीक है, ये बन गया आपका 20 0 और ये कितना बन गया? 49। तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाई बाई 9। एक्चुअली में कितना हो गया? तो आपने कहा सर 81 यानी 8 आ जाएगा 36 और ये कितना हो गया? 441 सेकेंड। इतना टाइम आ गया 441 सेकेंड। तो भाई इसका मतलब 1 वाला आंसर, लेकिन 1 तो सभी में दे रखा है। तो कुछ ऐसा करते हैं, इसको 60 से आसपास में इसका मल्टीपल लेते हैं। तो 6 7 42 यानी 420 सेकेंड और कितना? 21 सेकेंड। कुछ ऐसा कर ले, 420 सेकेंड को 7 मिनट बोल दूं और इसको 21 सेकेंड बोल दे। ऐसे ही आ रहा है क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो ये 980 कहां गड़बड़ कर दी हुई? ये कैंसिल आउट किया 49 और ऊपर 9 और ये कितना हो गया? 1 8 9 4 36। तो 8 कितना हो गया? 441। तो 6 से करें तो 6 7 42 है ना, मिनट में कन्वर्ट करें तो ये एक्चुअली में क्या हो गया? 6 7 42 तो 420 और कितना हो जाएगा? 21 है ना। 7 मिनट और कितना हो गया भाई? 21 सेकंड। हमारे अकॉर्डिंग तो 7 मिनट और 21 सेकंड आ रहा है। यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां किसी में गड़बड़ तो नहीं है। ओहो हो, यहां गड़बड़ कर दी अपने, इसमें यहां पर गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ थी भाई? एक्चुअली में क्या है कि ये कितना हो गया? 1180 और नीचे कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 518। ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 9। इसमें क्या हो गया कि ये 20 है, 0 कैंसिल आउट और ये कितना हो गया? 59। क्लियर? अब हमारा आंसर 59, इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना हो गया आपको? 1 और इसमें 45 तो 531। इसका मतलब कितना हो गया? हम इसको अगर 6 के मल्टीपल में लेके जाएं तो ये कितना होगा? 480 सेकेंड और प्लस कितना हो जाएगा? आपने कहा 51 सेकेंड। इसका मतलब कितना हो गया? 8 मिनट और 51 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, इधर उधर हो ही जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है?
कह रहा है रानी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 475 मीटर इन ए मिनट, हाउ मच डिस्टेंस वुड रानी हैव टू कवर in an hour if she traveled at 1.2 times of her current speed। कह रहा है रानी एक मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है, यदि वह रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करे तो वह एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब एक मिनट में इतने ट्रेवल करती है वो, ठीक है, और वो अपनी चाल को 1.2 गुना कर दे। इसका मतलब ये है कि पहले अगर रानी की चाल है तो ये एक घंटे में इतनी दूरी तय करती है। तो हमने ये देखा कि रानी की चाल अगर 1.2 टाइम्स का मतलब क्या है, आपने कहा सर 6/5, 12/10, 6/5। तो ये उसकी ओल्ड है, अब इसकी न्यू है। तो ओल्ड चाल है वो कितनी है, आपने कहा सर स्पीड की बात करें तो पहले अगर 5 थी अब कितनी है, 6 है। तो स्पीड और टाइम भी इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करी, तो दूरी तो उसके हिसाब से ही होगी। तो यहां से हम कंपैरिजन कर लेते हैं भाई, यहां पर स्पीड कितनी है, ठीक है, या डिस्टेंस हम निकाल लें। एक मिनट में इतनी ट्रेवल करती है तो कह रहा है वह एक घंटे में, तो टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं। एक मिनट में वो करती है 475, कितना करती है, 475 मीटर। अगर मान लो इसको मैं 60 मिनट बना दूं, एक घंटा, तो एक घंटे में कितनी करेगी, आपको 475 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे, 60 कर दोगे। क्लियर, तो ये आप हो गया 0, इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी कितना हो गया 0, और फिर आपका 3 और 42 और 3 कितना हो गया 45, इन 4 24 4 कितना हो गया 28, यानी ये कितना होगा 28.5 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सिंपल सी बात, टाइम हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो एक घंटे में अगर ये इतनी चल रही है इसकी डिस्टेंस, जब टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, यही आपकी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस। इसका मतलब अगर वो 5 में कितना चल रही है, 280.5 चल रही है, तो यहां पर किसका मल्टीपल हो गया, एक की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 5 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, 28.5 किलोमीटर। इसका मतलब 1 की वैल्यू, तो हमने कहा सर 28.5/5 कर देंगे, तो ये 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 7, ठीक है, किलोमीटर। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कहा सर 5.7 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहां पर पॉइंट यानी 4, और ये कितना हो गया 34.2 किलोमीटर। तो 34.2 किलोमीटर यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार travel distance of 10 kilometer, 20 kilometer and 30 kilometer at speeds of 30 kph, 40 kph, 60 kph respectively. The average speed of the car, एक कार क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से इतनी इतनी दूरी तय करती है, तो कार की औसत चाल बताइए। बताइए भाई, लगातार अपने एवरेज स्पीड ही निकलवा रहे हैं, ठीक है, कि टाइम डिस्टेंस और स्पीड टॉपिक में हमने एवरेज स्पीड के अलावा वो कुछ करवा ही नहीं रहा, और हम ये क्वेश्चन करते करते बोर हो गए हैं, है ना। तो आपसे क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए। अब एवरेज स्पीड का मतलब ट्रेवल डिस्टेंस, तो ये कह रहा है कि अगर इस गति से आप 10 किलोमीटर चलते हो, तो आपने कहा ठीक है 10 किलोमीटर आप चले, लेकिन 10 किलोमीटर इससे चलोगे टाइम 1/3, फिर 20 किलोमीटर चलोगे इस स्पीड से तो टाइम 1/2, और अगर आप 30 किलोमीटर चलोगे इस स्पीड से तो टाइम 1/2, अगेन 1/2, ठीक है। चलिए, ऊपर कितना हो गया 60, ऊपर कितना हो गया 60, नीचे कितना हो गया 1 एंड 1/3, यानी ये कितना हो गया 4/3। ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया 45 kph। एकदम आसान क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए जरा क्या आंसर होगा। कह रहा है 2 trains having length of 230 and 240 meter are 130 meter apart. They start moving towards each other on parallel track at a speed of 160 and 200 kph respectively. In how much time will the train cross each other? 230 मीटर और 240 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन, ये ट्रेन है एक 230 मीटर
और एक ट्रेन है वो कितने की है 240 मीटर, ठीक है। और ये दोनों ट्रेन है वो आपकी 130 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूर दूर खड़ी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 130 मीटर है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका 160 kph है और इसका कितना है 200 kph। आपको मैंने कह रखा है अगर ये आमने सामने आते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अगर मीटिंग टाइम निकालना है तो ये सारे डिस्टेंस जोड़ लो, इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, बीच वाली दूरी पार करेगी। तो 230 240 प्लस 130 नीचे कितना आ जाएगा, इनकी टोटल डिस्टेंस टोटल स्पीड 160 प्लस क्या हो गया 200, लेकिन ऊपर मीटर में है तो इसको 5/18 मुझे लेना पड़ेगा। क्लियर। तो आपने देखा ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया आपका टोटल कितना हो गया, ये 7 और ये हो गया 5,600। नीचे कितना हो गया आपने कहा सर 360 मल्टीप्लाई बाई 5 और 18, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 20, तो नीचे बन गया 100 यानी 6 सेकेंड। 6 सेकंड में ये धुआं उड़ा देगी एक दूसरे के पास से, है ना। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 3 cities A, B and C are located such that they form a vertex of an equilateral triangle if joined by a straight line. Rashid travels from A to B at the speed of 40 kph and B to C at the speed of 60 kph from C to A at the speed of 72 kph. Find the average speed of Rashid for the entire journey. 3 शहर A, B, C इस प्रकार स्थित हैं कि वे एक सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते। बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की हो रही है, किसकी हो रही है मेरे भाई, बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। इस तरीके से कुछ है और आपसे क्या बोला गया है कि भाई अब जैसे मान लो ए, बी और सी, राशिद ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, बी से सी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 kph, सी से ए तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 kph। तो पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। कहने का मतलब है कि मान लो कि सेम डिस्टेंस को मैं ट्रेवल करूं तो मैं एक बार वहां तक जाऊं फिर वापस आऊं फिर वापस जाऊं, या तो ये कंसेप्ट काम करे या फिर आप पूरी जो यात्रा है उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए और बांटने के बाद में आप एक्स से ट्रेवल करो, वाई से करो और जेड से करो। अगर ऐसा करते हो तो जैसे मान लो इसको मैं इस तरीके से करता हूं कि भाई आपने पूरी यात्रा को 3 पार्ट में बांट लिया, इसको अगर आप x से चलते हो, इसको y से चलते हो, इसको z से चलते हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है 3xyz। नीचे क्या हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसा करो कि इन दोनों का तीनों का डिवाइड हो जाए, एक ऐसी संख्या ज्यूम कर लो। तो हमने कहा इसको मैं अगर 360 किलोमीटर मान लू, प्रत्येक साइड को 360 किलोमीटर, ये भी 360 किलोमीटर हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया या जो भी आपको इनसे डिवाइड होने वाली कुछ संख्या ले ली। इसको इससे अगर मान लो इस स्पीड से अगर ये पूरी दिशा डायरेक्शन चलेगा तो हमने ये देखा कि 9 आवर लगेंगे, यहां से कितना लगेगा 6 घंटा लगेगा और यहां से कितना लगेगा 5 घंटा लगेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, आपने कहा सर एवरेज स्पीड तो सिंपल सा फॉर्मूला है 360 प्लस 360 और प्लस का 360। नीचे कितना हो गया आपने कहा सर 40 प्लस 60 और सॉरी टाइम कितना है, टाइम 9 प्लस 6 9 प्लस 6 और प्लस का कितना है 5। आपने इसमें देखिए जरा ऊपर कितना हो गया 1080, नीचे कितना हो जाएगा आपने कहा सर 20, कैंसिल आउट 54 आंसर आ जाएगा। कितना भाई 54। बताइए
सिंपली हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट और दे दिया डी और आपसे बोल देगा कि भाई ये है एक स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जिनमें आपको जो साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम, तो या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का या फिर स्क्वायर का। ठीक है, तो क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए ट्रिप राम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 10 आवर्स। फर्स्ट ही स्टार्टेड हिज जर्नी बाय बाइक एट ए स्पीड ऑफ 15 kph आफ्टर हिज bike got damaged and the rest of journey he completed by his friend's car at the speed of 25 kph, ratio of the distance covered by bike and car। एक यात्रा में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाइक से यात्रा की, उसके बाद बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। शेष यात्रा उसने अपने मित्र की कार, अपने बेस्ट फ्रेंड की कार से 25 kph की गति से पूरी की। तो बाइक और कार के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। राम एक्चुअल में इस तरीके से ट्रेवल कर रहा था, पूरी यात्रा उसने 10 घंटे में की और 10 घंटे में आप ये कह सकते हो कि भाई अगर एवरेज स्पीड आप देखो तो आपने कहा सर 200 किलोमीटर इन 10 आवर 20 kph, कितना मेरे भाई 20 kph। कुछ बाइक से कितना 15 kph, कुछ कार कितना 25 kph। समझना क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या देखा कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, हमने क्या देखा कि बाइक और कार से इसने इस स्पीड से और इस 25 से, लेकिन ये नहीं पता कि इन्होंने कितने कितने टाइम, यानी टाइम का क्या रेशियो रखा था इसने। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिया है फर्स्ट पार्ट की स्पीड, सेकंड की स्पीड एंड ओवरऑल स्पीड दे रखी, हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। हमने कहा अगर आप बाइक से चलते हो और आप कार से चलते हो तो हमें ये तो बताओ ना टाइम कितना ले रहे हो। तो ये 15 kph है, किलोमीटर पर आवर। 25 kph कार से, किलोमीटर पर आवर 20 kph, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि नीचे घंटे में दिया ना, तो टाइम का यहां पर रेशियो आएगा। आपने देखा कि भाई ये कितना है 5, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एंड मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है 5। इसका मतलब ये आ गया 1:1। या आप कह सकते हो कितने कितने घंटे, 5 घंटे इसने लगाए। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस कितनी हो जाती है दोनों की। अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस का रेशियो कितना है बाइक और अगर मैं कार की बात करें, तो आपने कहा कि सर बाइक से वो स्पीड कितनी रखता है 15, 5 घंटे लिए, और इससे 25 और इसमें भी 5 घंटे लिए। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, 5 से 5 गया, ये कैंसिल आउट होके 3 हो गया, ये कैंसिल आउट होके 5 हो गया। बताइए जरा, 3:5 आपका आंसर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा क्या कहना चाह रहा है। गजब का क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने जो कंसेप्ट सीखा उसका यूज करोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन करने का। समझना जरा, इन ए 1200 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट मीनल एंड नीतू 5:7। इफ मीनल हैज स्टार्ट ऑफ 500 मीटर देन मीनल विंस बाय। 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगियों मिनल और नीतू की गति का अनुपात इतना है। यदि मिनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करते तो मिनल कितने मीटर से जीतेगी। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब एक चीज देखना, आप समझना, कह रहा है कि दौड़ इतने मीटर की है, मिनल और नीतू उनकी स्पीड का रेशियो ये है। मिनल 500 मीटर का स्टार्ट लेती है, आगे से दौड़ना स्टार्ट करती है। इसका मतलब मिनल यहां दौड़ को जीत रही है और आगे भी पहुंच रही है। इसका मतलब मिनल यहां होगी, ये मिनल है। तो मिनल जब 500 मीटर का स्टार्ट ले रही है तो सिंपल सी बात है नीतू पीछे ही है। नीतू ऐसे कुछ दौड़ेगी, ये नीतू है। ये 500 मीटर का स्टार्ट लिया तो इसका मतलब
मिनल को 700 मीटर ही दौड़ना है, मिनल को ज्यादा नहीं दौड़ना। कितना दौड़ना है भाई? 700 मीटर। अगर उसको रेस जीतनी है, अगर वो 700 मीटर दौड़ जाए तो इसका मतलब मिनल क्या हो जाएगी? रेस जीत जाएगी। ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें आपको दिया क्या है कि भाई नीतू अब कितना क्या कुछ दौड़ेगी उस टाइम पे। अब एक चीज समझना, ये जब 500 मीटर आगे जब जाके खड़ी हो गई, इसने कह दिया कि भाई मैं तो यहीं से दौड़ूंगी, है ना, चाहे आप कोई कुछ भी कर लो, मैं तो 500 मीटर आगे जाकर दौड़ूंगी। ये इसने लीड ले ली या हेड स्टार्ट आप बोल सकते हो। ये वहां जाकर खड़ी हो गई कि भाई तुम तो या 0 से स्टार्ट करो, मैं 500 मीटर के बाद से स्टार्ट करूंगी दौड़ना। ठीक है। चलिए, जब भी वहां से जो बीच में उनके वहां पर जो रेफरी है, तो वो जो ही इंडिकेशन देगा तो दोनों दौड़ना स्टार्ट करेगी। टाइम इनका कब क्लोज हुआ? देखो, टाइम जो ही स्टार्ट, दोनों एक यहां से दौड़ रही है, एक यहां से दौड़ रही है। और टाइम कब क्लोज होगा? जब वो मिनल वहां पर जैसे पहुंची या टाइम क्लोज हुआ तो उसके दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले पहुंचा तभी तो टाइम क्लोज होता है। तो आपने देखा जो पहले पहुंचेगी कौन? मिनल, क्योंकि मिनल ही तो उसको हरा रही है नीतू को। तो मिनल कितने मीटर से जीतेगी? इसका मतलब मिनल पहले पहुंच रही है, तो मिनल ने गिवन टाइम में 700 मीटर की रेस कंप्लीट की। अब ये देखना नीतू ने कितनी कंप्लीट की। इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट है इसमें, दोनों के लिए मैंने सेम टाइम दिया। टाइम नियत है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और जो डिस्टेंस है वो रेशियो सेम हो जाता है। तो मैं कहूं डिस्टेंस और जो स्पीड और जो डिस्टेंस है दोनों की रेशियो की बात करें तो ये आपका मिनल और यहां पर क्या है? नीतू। इनकी स्पीड कितनी दी गई है? हमने कहा डिस्टेंस और स्पीड का इनका रेशियो क्या है? सेम। वो रेशियो कितना है? 5:7। तो सोचो रेस को जीतने के लिए मिनल को कितना दौड़ना पड़ा? मिनल 700 मीटर ही दौड़ेगी। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 700 मीटर। 1 की वैल्यू 140। इसका मतलब नीतू कितना दौड़ी होगी? हमने कहा सर 980 मीटर। तो नीतू सिर्फ 980 ही दौड़ पाई है। तो 1200 मीटर की रेस में कितना कम रहेगी? 220 मीटर। तो इससे मिनल जीत जाएगी। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं आया? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। और रेस के क्वेश्चन तो मैंने आपको डायग्राम से बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने डायग्राम से किया और उनमें आपको इजी भी समझ में आता है अगर हम डायग्राम से करते हैं तो। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, फिर जल्दी से आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन भी गजब का क्वेश्चन है। आपसे बोला है रिया रन्स 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा इन ए रेस इफ रिया गिव्स अ लीड ऑफ 100 मीटर टू प्रेरणा, फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। तो मैं इसे लिख दूं रिया और प्रेरणा की स्पीड रेशियो कितना? 3/2। ठीक है। दौड़ में रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। यह है प्रेरणा और यह है रिया। क्लियर? और इनके बीच में ये बढ़त कितना देती है? 100 मीटर, कि भाई तुम 100 मीटर आगे से दौड़ो, मैं तो तेज दौड़ती हूं। तो उस बिंदु को बताइए जहां वे दोनों मिलेंगे प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर करें तो इजीली हो सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादा अगर इसमें आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्यादा आप पजल होगे और एक सिंपल क्वेश्चन को मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। सिंपली सोच के देखो कि भाई ये इतना ही तो पूछना चाह रहा है। जैसे मैंने घड़ी टाइम स्टार्ट किया, दोनों दौड़ने लगी। कुछ ऐसा टाइम बताना है ताकि वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाए, मतलब वहां पर वो दोनों मिल जाए। ये डिस्टेंस आपको बतानी, प्रारंभिक बिंदु, इस बिंदु से उसने लीड दी थी तो यहां से उसके बीच की ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ये फाइंड आउट कर लो, 100 जोड़ देना, या इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो जहां पर दोनों मिलेगी। मिलने का मतलब क्या है? ये 100 मीटर जहां पर ये कवर अप होगा, देखो बीच में गैप अगर 100 नहीं होता तो ये तो मिली हुई थी। अगर मान लो कि ये 100 गैप है तो जब ये गैप कंप्लीट कर देगी ना रिया, इसका मतलब ये क्या होगा? प्रेरणा से मिल जाएगी। तो आप सिंपली यहां पर देख सकते हो, अगर इजी गोइंग अगर इस क्वेश्चन को देखो तो मान लो कुछ ऐसा करते हैं, अगर इसको मैं 100 मीटर दौड़ाऊं, अगर ये 100 दौड़े तो ये 150 ही दौड़ेगी। तो ये 100 और 200 कितना हो गया? 100 और 100 कितना? 200। ये 150 ही हुआ, तो मिली नहीं ना, अभी तक वो मिली नहीं है। इसका मतलब क्या? थोड़ा सा और दौड़ा इसे। अगर ये मान लो 200 दौड़ी
तो ये 1.5 गुना दौड़ती है, 300 दौड़ेगी। तो ये 300, ये 200 आगे, तो 100 इसका पीछे, तो दोनों बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको 100 दौड़ाऊं तो ये 300 दौड़ेगी और यहां से ये दौड़ती हुई कहां आ गई, यहां तक। ठीक है, ये 200 दौड़ेगी क्योंकि जब ये 300 दौड़ रही है इसका मतलब 100 का मल्टीपल है। ये भी कितना होगा, 100, मान लो 100 सेकंड, इसने 100 सेकंड लिया तो ये टोटल कितना हो गई आपकी 200। तो सोचो 200 और इसका 100, 300, ये भी यहां से 300, ये भी 300, दोनों मिल जाएगी। सिंपली इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो यहां पर आ जाइए, स्पीड का गैप कितना, 1, आपने देखा, टाइम निकाल लेते हैं। दोनों के बीच में 100 मीटर है, एक का गैप है, हमने देखा 100 सेकंड, हमने मान लिया 100 सेकंड। इसका मतलब 100 सेकंड में ये तो कितना दौड़ेगी, 2 × 100, 200 मीटर। ये कितना दौड़ेगी, 3 × 100, कितना हो गया, 300 मीटर। बताइए इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 300 मीटर। कुछ नहीं करना, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को यार सिंपली आप इन क्वेश्चन को सोच के ही कर सकते हो। ठीक है, कह रहा है गोपाल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 5 kph, फ्रॉम बी टू सी 10 kph एंड सी टू डी एट 15 kph, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, देन फाइंड द गोपाल्स एवरेज स्पीड। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए से बी तक की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, कुछ पॉइंट इस तरीके से इसने ए से, ठीक है, ए 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। कह रहा है ये सारे इक्वल हैं, ए बी, बी सी और सी डी सारे बराबर है। इसमें चलता है वो 5 से, इसमें चलता है बी सी 10 kph, सी डी कितना चलता है 15 kph। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, याद हो तो, ठीक पहले सेम ही क्वेश्चन पूछा है, बस इसमें लीनियर वे में इसको पूछ लिया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिस्टेंस मान लेनी है 5, 10 और 15। तो इसको मान लिया मैंने 30 किलोमीटर, इसको भी कितना 30 किलोमीटर, इसको भी कितना 30 किलोमीटर। मेरे भाई एवरेज स्पीड आपको अगर निकालनी हो तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो होगा क्या, क्या होगा कि भाई टोटल स्पीड ऊपर जो दी गई है कितनी है 30 प्लस कितना 30 और प्लस का कितना 30, नीचे कितना दिया हुआ है आपने कहा सर इसका इसमें अगर डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा, 6 घंटे लगेंगे। इसका इसमें देखा तो 3 घंटे लगेंगे और इससे देखा तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो भाई टोटल टाइम कितना है 6 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। कितना हो गया भाई 90 अपॉन कितना आ गया, आपने कहा सर 11। अब 90 अपॉन 11 का मतलब कितना है, आपको 8 टाइम्स डिवाइड करोगे 88 और 2 बाई 11। बताइए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए जरा, क्या कह रहा है आपसे देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 1 and 3 by 5 times the average speed of a bus. A tractor covers 1150 km in 23 hours. And how much distance will the car cover in 4 hours if the speed of the bus is twice the speed of the tractor? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल की 1 से 3/5 गुनी है। कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल की 1 से 3/5 गुनी, इसका मतलब क्या हो गया 8/5। इसका मतलब इसकी अगर 5 है तो इसकी 8 हो जाएगी। आगे चलते, एक ट्रैक्टर 23 घंटे में इतनी दूरी तय करता है यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की दुगुनी है। बस की चाल है वो ट्रैक्टर की चाल की दुगुनी है, इसका मतलब ट्रैक्टर को ले लूं, दुगुनी है तो ये इसके आधी हो जाएगी 2.5। अगर मैं पॉइंट इसको हटाऊं तो यहां 0 लग जाएगा, यहां 0 कैंसिल आउट होके 16, ये कितना हो गया 10, ये 5 हो जाएगा। ये रेशियो आ गया। अब चलते हैं आगे, यहां से स्पीड निकाल सकते हैं ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 11 कितनी आ गई 1150 अपॉन 23, कितना आ गया 50 kph आ गया, 50 स्पीड कितनी आ गई 50 की। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि 5 की वैल्यू अगर 50 kph है, इसका मतलब 10 का मल्टीपल, तो कार की पूछिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 160 kph। तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार
4 इंटू 160 कितना हो जाएगा, 640 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, देखिए बहुत गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि अंजलि एंड बबीता आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सेम टाइम एट सेम पॉइंट विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 960 मीटर, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट। कह रहा है अंजलि और बबीता एक ही समय में विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेगी। क्वेश्चन देखिए गजब है, लेकिन जितना गजब है उतना ही इसमें इसने मिस्टेक कर रखी है। मिस्टेक क्या है, हो सकता है कि एसएससी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया हो, तो मिस्टेक पे अभी बात करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि हमारा सर्कुलर ट्रैक कुछ इस टाइप का है, ये सर्कुलर ट्रैक है, समझना आप। ठीक है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको सारी बातें यहां क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि ये फर्स्ट पॉइंट है और इस पॉइंट से बबीता और अंजलि दोनों दौड़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में, एक इसमें विपरीत दिशाओं में। हमेशा मान लेते हैं कि भाई बबीता इस डायरेक्शन में दौड़ती है, ठीक है, और ये मान लो बबीता की डायरेक्शन है और ये अंजलि की डायरेक्शन है, दोनों इस साइड में वो दौड़ना स्टार्ट करती है इसी पॉइंट से। एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूं तो इनको ऑप्शन 1 देना चाहिए था। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो जब ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी तो ये टोटल इस तरीके से दौड़ती आएगी, तो वो जब एक जगह मिल गई तो भाई एक राउंड में एक ही बार मिल पाएगी ना ये, फिर बाद में ये वापस चली जाएगी कहीं ना कहीं, ये फिर इस साइड आ गई और ये आपकी कहां चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। तो इनका मिलना फिर बाद में कहीं अदर दूसरे पॉइंट पर होगा, लेकिन ये एक चक्कर के दौरान तो एक ही बार मिल पाएगी, है ना। तो इसने क्या पूछा है कि भाई वे अलग अलग मिलन बिंदु पर कितनी बार मिल पाएगी, है ना। तो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट की ये बात कर रहा है। तो मेरे भाई यहां पर अगर हम एक साइकिल अगर मैं कंसीडर करता हूं 960 का, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। इसको इनफाइनाइट साइकिल बोलना था, अनंत चक्कर वो लगा रहे हैं और उस दौरान वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कितनी बार मिल पाएंगे, यानी उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन बिंदु पर वो एक बार मिले दोबारा उस पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिफरेंट पॉइंट हमें पता करने कि जहां पर वो मिलेंगे, हो सकता है उसके बाद में लगातार वो अलग अलग उन्हीं बिंदुओं पर मिल पाए। तो हमने ये देखा कि भाई मान लेते हैं कि भाई बबीता है, वो अंजलि है, वो 8 मीटर के हिसाब से दौड़ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से मानते हैं हम, पूरे ट्रैक को 8 और 6 के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं, है ना, कि हम मान लेते हैं कि यूनिट टाइम में मान लेते हैं, कोई टी टाइम में, चलो मैं टी टाइम में जब ये दौड़ती है यहां से अंजलि, ये दौड़ेगी 8, यहां तक आ जाएगी आधे से ज्यादा। ठीक है, मान लो अंजलि आ गई यहां, अब इनका यहां मिलना होगा और बबीता आ गई 6 चलकर, बबीता यहां आ गई। ठीक है, अब समझना एक्चुअली में ये कितना चल के आई है, 6। ये इनिशियल पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं यहां पर बोल देता हूं इनिशियल पॉइंट था ये, क्लियर। और इसके बाद में बबीता कहां आके मिलती है, बबीता यहां आ जाती है और अंजलि यहां आके मिलती है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए हमने ये देखा कि अब इनका जो मिलना है, अंजलि इधर आएगी तो ये इस पॉइंट पर आके मिलेंगे, क्लियर। अब ये चलेगी, अंजलि की स्पीड कितनी है 8, ये 8 के हिसाब से चलती है, यानी अंजलि और बबीता दोनों का 8 और 6 का कुछ इस तरीके से दे रखा है स्पीड का, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर ये 8 चलेगी तो 8 चलकर यहां आएगी, ये 6 चलकर यहां आएगी। अब क्या होगा कि बबीता तो इस साइड में दौड़ रही है, अंजलि इस साइड में दौड़ रही है, क्लियर, समझते रहना। बबीता इस साइड में दौड़ रही है, अंजलि इस साइड में दौड़ रही है। हम वो सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और मैं आपको इसका एक मेथड यानी इसकी अप्रोच या डायरेक्ट आप ट्रिक भी कह सकते हो, वो भी फाइनली आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपने क्या किया कि ये अंजलि फिर 6 दौड़ेगी तो इस तरीके से चलेगी इस साइड में, और ये यहां पर एक्चुअली में इसका कितना था 8 और इसका कितना था 6 बबीता का। तो बबीता जब 6 दौड़ेगी तो इस तरीके से अंजलि, देखो ये 6 था तो अंजलि को 8 दौड़ना है, तो अंजलि ऐसे दौड़ते हुए फिर आ रही है और ये एक्चुअली में पूरा ट्रैक 8 था, इसको तो 6 ही चलना था, तो ये चलते हुए कहीं यहां आके इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। ये इनका सेकंड पॉइंट यहां पर।
अब यहां पर हुआ क्या कि भाई बबीता तो इस साइड में दौड़ रही है और अंजलि फिर यहां दौड़ रही है। अब देखिए एक बात बताइए, ये पूरा यहां से यहां तक 6 था जब बबीता यहां आके मिली थी। अब अंजलि 8 दौड़ रही है तो वो यहां आके मिल रही है, ये 2 हो गया। ठीक है, अब चलते, अब यहां से अंजलि फिर दौड़ रही है, अंजलि 8 दौड़ेगी, तो सोचो यहां से यहां तक ये कितना था, 8 था। अब इसमें से 2 चला गया, अब 6 बच्चा है, तो अंजलि फिर आगे जाके मिलेगी, है ना। अब यहां पर अंजलि आ जाएगी। अब अंजलि फिर इधर दौड़ रही है और फिर उसके सामने बबीता इसे यहां आके मिल रही है, क्योंकि देखिए ये आपका कितना हो गया, फिर 2 पॉइंट हो गया। क्लियर, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो रहा है, 8 था ना, ये 6 है, तो अंजलि को 2 और चाहिए, तो 2 आगे की तरफ आ गया। ठीक है, और अब बबीता, अंजलि इस साइड में दौड़ रही है और बबीता अब दौड़ रही है इस साइड में। क्लियर। अब एक चीज बताइए कि सिंपल सी बात है, ये पूरा यहां से यहां तक 6 था, अब कितना बचा, ये 4। अंजलि को आगे और चलना, तो अंजलि फिर यहां आ जाएगी आगे, तो इसका मतलब ये फिर 2 पॉइंट हो गया। अब अंजलि इस साइड में फिर दौड़ रही है और बबीता ऐसे आएगी, तो बबीता यहां पर देखिए टोटल यहां से और यहां तक का, जब अंजलि यहां तक आई थी ना, तो बबीता जब यहां से यहां तक का 6 है ना, तो आपने कहा कि भाई ये इस पॉइंट से जब ये दौड़ना स्टार्ट होगी तो ये 2 यहां तक आया और फिर ये आगे आएगी तो 4 आना है, तो 4 यहां तक आ जाएगी, ये 2। क्लियर। तो इस तरीके से फिर वापस, यानी बबीता फिर आगे की तरफ इधर दौड़ रही है, तो बबीता को फिर 6 दौड़ना है, तो 2 फिर 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे जब जाएगी ना अंजलि तो आ रही है साइड में, है ना, इनका मिलना कहां हो गया, इस पॉइंट पर मिलना हो गया अगेन, और अंजलि यहां से आएगी तो ये आएगी 4 और 4 चल के यहां पर आ गई। अब इसको दौड़ना है वापस अंजलि को 8। अब ये पूरा कितना बचा, यहां से यहां तक 8 था, ये पूरा बचा 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब यहां तक ये इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर, तो ये कितना हो जाएगा, आपने देखा अंजलि को यहां से 8 क्रॉस करना है, तो इससे इस तक इनिशियली 8 था, अंजलि आ रही थी, 2 ये निकल जाएगा, तो निकलने के बाद में अब ये कितना बचा, 4, 4 तो 2 फिर 2 और हो जाएगी आगे, तो इसका मतलब अब अंजलि यहां आ गई। ठीक है, और उसके बाद में आपने देखा बबीता, तो बबीता 2 2 और फिर ये 2 यहां पर आ गई। तो कहने का मतलब है कि अब ये वापस यहां से आएंगे, अब ये बबीता आ रही है इस साइड में और यहां से अंजलि जा रही है, तो अंजलि को वापस अगर मिलना है तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो अंजलि यहां आएगी। अब अंजलि इस साइड में जा रही है, अब बबीता वापस आएगी, तो 2 2 और 2 कितना हो गया भी 6। अब बबीता यहां पर आ गई। अब यहां से अब समझना, अब ये हमारे पास में पॉइंट आ गया, आपने देखो सारे पॉइंट के बीच में 2 2 का गैप है। अब क्या होगा कि अगर बबीता को वापस मिलना है इन दोनों को, ये जाएगी तो इसको 2 2 2 एंड 2, तो वापिस इस पॉइंट पर आ गए। तो अब एक्चुअली में वापिस उन्हीं पॉइंट पर आ गए, तो हमारे पास में इतने ही पॉइंट होंगे और इन्हीं पर वो बार बार अब मिलते रहेंगे। तो जब बात इन्फिनिट साइकिल की आ जाती है, तो हमेशा यहां पर हमें देखने से पता चल रहा है कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है कि 2 2 के गैप में लगातार वो मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमेशा आप क्या करोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों दिया कितना है, 8 + 6 कितना हो गया, 14। तो हमने इसको पूरा 14 यूनिट मान रखा था। इस साइकिल की जो लेंथ है वो हमने कितनी मान रखी थी, 14 यूनिट। और इसके अंदर हमने क्या किया था कि 2 2 के गैप में अगर ये मिल रहे हैं, तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, 7 बार मिलेंगे, 7 टाइम्स मिलेंगे। कितनी बार मिल रहे हैं, 7 बार। गिन लो चाहे, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी बार मिल रहे हैं, 7 बार। ठीक है, अगर इसको ध्यान में रखो तो इस तरीके से ध्यान में रख लेना, अगर आपकी स्पीड कुछ दे रखी है, मान लो अंजलि और बबीता की स्पीड है u और v, ध्यान में रखना कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके को केस आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखोगे कितनी टाइम्स, तो आप बोलोगे u + v अपॉन u - v कर देना, बस बात खत्म। कितना हो जाएगा, दोनों की जो स्पीड दे रखी है उनको जोड़ो और दोनों की स्पीड का डिफरेंस से डिवाइड कर देना। वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे तो कितनी बार मिलेंगे, वो टाइम्स आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है, देख लेना भाई फटाफट। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। बोला फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी सुनीता ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 450 मीटर पर मिनट, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 1.4 टाइम्स ऑफ हर इनिशियल स्पीड। इफ सुनीता ट्रेवल्ड एट द टोटल डिस्टेंस 33.3 किलोमीटर इन 1 आवर, व्हाट वाज द डिस्टेंस दैट सुनीता ट्रेवल्ड एट ए लोअर स्पीड। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट
प्रति मिनट की गति से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति को 1.4 गुना चाल से यात्रा की। यदि सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्चुअली में है क्या, आपसे बोला 2 भाग में, ये 2 भाग है, ठीक है। पहले भाग में इसकी स्पीड मान लो कुछ भी थी, दूसरे में इसकी अलग स्पीड थी, और ओवरऑल की अगर बात करें तो 1 घंटे में इतना चल रहा है, तो मैं बोल दूं 33.3 kph। ओके, अब टोटल 1 घंटा लग रहा है, इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा। इसमें कितना टाइम, इसमें कितना टाइम मुझे नहीं पता, T1 और इसको मैंने क्या बोल दिया T2। अब देखिए ये कह रहा है कि इसमें जो चाल थी उसकी 1.4 टाइम्स चाल से इसने यात्रा की। चाल हमारे पास में नहीं, अगर ये दोनों स्पीड हमारे पास में आ जाए तो यहां से हम एलिगेशन मेथड लगा के टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। हम वही काम करने वाले। हमने देखा इस पहले पार्ट का जो 450 मीटर पर मिनट बता रहा है, मैंने क्या किया 450 और इसको मैं कन्वर्ट करूं, मीटर पर मिनट है तो इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और यहां से 18/5 कर दिया। तो ये कितना बन गया भाई, 0 से 0 गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो हमने कहा सर 27 kph हो गया। कितना हो गया, ये बन जाएगा मेरे भाई 27 kph। क्लियर। आगे वाला देखना है तो आगे वाला कितना हो जाएगा, हमने कहा सर ये 27 मल्टीप्लाई बाई 1.4 कितना हो गया 1.4। इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो ये कितना बन गया मेरे भाई, ये बन जाएगा 8 n 2, 7 और 8 कितना हो गया 15 और 2 कितना हो गया 17, ठीक है 17 और कितना हो गया 1 2 कितना हो गया 3.8 kph हो गया। क्लियर। अब एलिगेशन मेथड में अगर लगाऊं यहां पर तो 27 ये 37.8 और इधर कितना है 33.3 रेशियो हमने लिया तो यहां पर ये कितना आ गया 4.5 और इधर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 6.3। ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है और 9 से कैंसिल आउट होके कितना आ गया 5 और इधर कितना आ गया 7, तो टाइम का रेशियो आ गया। तो हमने देखा टोटल कितना 11 और हमारे पास में टाइम कितना आ रहा है, टाइम कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर वैसे टाइम कितना है 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने कहा सर 5 मिनट। इसका मतलब पहले पार्ट में हमें टाइम कितना लगा था, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 मिनट, दूसरे पार्ट में 5 से 35 मिनट। बताइए जरा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है कि बताइए कम चाल से, तो कम चाल ये थी, तो इसने कितनी दूरी ट्रेवल की, तो मैं कहूंगा भाई इसमें जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की वो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितने 27 और ये 25 अपॉन क्या कर दूंगा 60 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में किलोमीटर पर आवर में स्पीड, यहां से कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाती है 5 और ये कितना हो गया 12। 3 से करूं तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आपने देखा सर ये बन गया 45 अपॉन कितना 4, 45 अपॉन 4 का मतलब कितना हो गया, आपने कहा सर 22 पॉइंट कितना हो गया 5 और इसका और आधा करें तो ये बन जाएगा 11.25, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देख लेना फटाफट क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपसे बोला A and B are two station 494 km apart. A train starts from station A at 3 p.m. and travels towards the station B 83 kph, and another train starts from the station B at 4 p.m. and travels toward the station A at 54 km per hour. At what time they do meet? दो स्टेशन A और बीच की दूरी कितनी है 494। A और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 494। ओके A से एक ट्रेन 3 बजे स्टार्ट होती है, यहां से कितने बजे 3 बजे 3 PM। ओके ए से स्टार्ट होती है और 83 के पिच की स्पीड से जा रही है, और बी से एक दूसरी ट्रेन है वो 4 बजे स्टार्ट होती है शाम को और वो आती है इस साइड में और उसकी स्पीड कितने 54 kph। ये कब मिलेंगे, तो पहली बात तो इनका टाइम सेम करना पड़ेगा हमें, तो हमने इसका टाइम क्या कर दिया यहां पर ये 4 PM का टाइम ले लिया, तो 1 घंटे ये चली होगी तो 83 ये चल चुकी। क्लियर। अब ये डिस्टेंस जो बची है इसमें से 83 में घटाऊं तो 11 किलोमीटर बची है, तो हमें टाइम निकालना है, तो हमने कहा 411 और दोनों की स्पीड हमने ले ली 83 और प्लस कितना हो गया 54। तो मेरे भाई टाइम कितना, ये टोटल कितना हो गया 11 और नीचे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये बन गया 137।
137 का मतलब 39 और 27 यानी एग्जैक्टली ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, 3 घंटे लगेंगे। कितने बजे बाद? 4 बजे बाद। तो ये मिलेगी कितने बजे? तो एक्चुअल जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 7 PM, यानी 4 PM के बाद में 3 घंटे लग रहे हैं। कितना हो गया भाई? 7 PM। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि भाई आंसर क्या होगा। आपसे बोला है कि रवि ड्रोव फॉर 4 hours एट स्पीड ऑफ 70 माइल पर आवर एंड फॉर 2 hours एट द 40 माइल पर आवर, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। कह रहे रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे यात्रा की। तो भाई 70 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 40 मील प्रति घंटे से 2 घंटे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे टोटल टाइम कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 4 और ये कितना है? 2। ये एवरेज स्पीड है। ओके, एवरेज स्पीड। तो आपने देखा ऊपर कितना हो गया? 280 प्लस कितना? 80, और नीचे कितना हो गया? 6। ऊपर कितना? 360 और नीचे 6 कितना आ गया? 60 kph। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़े करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और इसमें आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स 2:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 hours, देन द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन इच। दो ट्रेन की गति का अनुपात कितना है? 2:7। ए और बी उनका स्पीड का रेशियो कितना है? 2:7। आपसे बोल रहा है कि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो पहले घंटे में 250 किलोमीटर चलती है और पहले 5 घंटे में 250 किलोमीटर। इसका मतलब इनकी जो स्पीड है पहली ट्रेन की, ए की, कितनी होगी? 250 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 50 kph। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या होगा? तो हमने कहा सर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 50 kph, यानी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब टोटल कितना आ गया? 1 की वैल्यू 25, टोटल कितना है? 9, और 9 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 225 kph आ गया। कितना आ गया? 225, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए जरा अब इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करें? ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रेस्पेक्टिवली। ए और बी है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं कहां से? एक्स से वाई। एक तो एक्स से वाई की तरफ चलता है, ए और बी जर्नी स्टार्ट करते हैं और कहां से कहां चलते हैं? आपने कहा सर एक्स से एक वाई की तरफ चलता है और दूसरा बंदा वाई से किसकी तरफ चल रहा है? एक्स की तरफ चल रहा है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि भी आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी completed remaining part of their journey in 6 and 1/8 hours and 8 hours respectively. If the speed of A is 32, then the speed in kilometer of B. कर A और B ने कम से X से Y और Y से X तक अपनी यात्रा शुरू की और एक दूसरे को पार करने के बाद एक्चुअली में A यहां से स्टार्ट होता है और इस तरीके से चलता है, यहां आके मिलता है, और B यहां से स्टार्ट होता है और B भी यहां आके मिलता है। क्लियर? ये B है। अब यहां से जो B है वो चलेगा और इधर आ जाएगा। आने में टाइम लिया उसने TB, मिलने के बाद ये मीटिंग पॉइंट है, और यहां से जो A है उसने टाइम कितना लिया? TA। आपको स्पीड इसकी क्या है? SA, और इसकी स्पीड क्या है? SB। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है इनका जो रेशियो होता है SA अपॉन SB, मिलने के बाद का अगर टाइम दिया हो तो रूट TB अपॉन क्या हो जाएगा? TA हो जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा सर SA अपॉन SB कितना होगा? तो मेरे भाई SA अपॉन SB कितना हो गया? आपने कहा सर रूट, अब TB कितना है? आपने कहा सर TB, तो आपने ये कहा सर TB यानी B ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों क्रमशः इतने में, तो TA इतना दिया हुआ है। आपने कहा सर ये कितना हो गया? तो TA भाई कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 8, एंड TB कितना हो गया? 8 आवर्स। इन सभी वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं। TB कितना है? 8, और इधर कितना है? 49/8। 8 ऊपर चला जाएगा। आपने कहा सर ये बन गया 8 into 8, और नीचे कितना हो गया? 49। देन फाइनली वी विल गेट 8/7। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई SA अपॉन SB कितना आ गया? 8/7। अब आपसे क्या बोला गया?
आपसे बोला गया है कि ए की जो गति है वो कितनी है 32 kph, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, तो ये भी 4 का कितना होगा 28 kph इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने इस पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और हमारे अब तक क्वेश्चन 225 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए टीडीएस के, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।